अपग्रेड ये 2018 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लेव हनेल, जो इसके पहले सॉ, इंसिडियस की जो सीरीज है, डेड साइलेंस, इन जैसे फिल्मों की कहानियां लिख चुके हैं। और इंसिडियस चैप्टर 3 उनकी पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर। अपग्रेड उनकी दूसरी फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं, और उनके द्वारा डायरेक्ट की गई तीसरी फिल्म द इनविजिबल मैन इसी वर्ष फरवरी में रिलीज हुई थी। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। बात करें अपग्रेड की, तो पता नहीं ये फिल्म भारत में थिएटर में क्यों रिलीज नहीं हुई थी। 2 वर्ष पहले जब बाहर ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस समय बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सजेशंस आए थे मेरे पास कि मैं इस फिल्म का रिव्यू करूं, और वो इतने सारे सजेशंस देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इस फिल्म को देखने के लिए। पर ये फिल्म भारत में थिएटर में रिलीज़ हुई नहीं थी। पर अब जाकर नेटफ्लिक्स पर 1 जुलाई को, यानी अभी 1 हफ्ते पहले ही ये फिल्म थिएटर में नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया है, और हिंदी में भी इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तो मैंने तुरंत इसे देख डाला, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे देखा था। लेव हनेल की बाकी जो फिल्म है उनसे अपग्रेड बिल्कुल ही अलग है। कहानी काफ़ी सिंपल है, यानी हम इसे एक रिवेंज ड्रामा भी कह सकते हैं, पर इस कहानी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बात इस फिल्म को खास बना देता है। कहानी पास के ही, यानी निकटवर्ती भविष्य के समय की है। निकटवर्ती मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है उनमें से बहुत सारी बातें हम आज के समय में भी देख रहे हैं। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित घर, या फिर ऑटोमेटिक कार्स, या रोबोटिक आर्म्स जो हमारा काफ़ी काम आसान कर देते हैं, काफ़ी सारी बातें हमारे लिए खुद कर देते हैं। ये सारी जो बातें फिल्म में कुछ दिखाई गई है फ्यूचर की, भविष्य के समय की, ये सब हम आज भी देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम सिरी के साथ बात करते हैं, गूगल के साथ में डायरेक्टली बात करते हैं, ये हम आज भी देख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा एडवांस फिल्म में उन्होंने दिखाया है। तो जो फ्यूचर फिल्म में दिखाया गया है उसे काफ़ी रियलिस्टिक हम कह सकते हैं। हाँ, एक बात जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमें लगती है फिल्म में, वो है एक चिप जो फिल्म में दिखाई गई है, जिसे मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में फिट किया जाता है, और वहाँ पर अगर उसे प्लांट किया जाए तो वो मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है, यानी लिटरली कुछ भी। और उसी चिप के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। कहानी का मुख्य पात्र है ग्रे। वो एक ऑटो टेक्नीशियन है, पर केवल पुरानी कार्स का, क्योंकि ग्रे को ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, वो अपने पुराने समय में ही रहना पसंद करता है। पर ग्रे की जो पार्टनर है आशा, वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उस पर ज़्यादा निर्भर है। उसकी जो कार है, यानी ग्रे की पत्नी की जो कार है, वो भी ऑटोमेटिक है, पर ग्रे के पास अभी भी पुरानी कार सी है और उनमें ही वो खोया हुआ रहना पसंद करता है। इन दोनों के विचार भले ही अलग अलग हो, पर साथ में वे खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पर तभी ग्रे की पत्नी की जो ऑटोमेटिक कार है उसका एक हादसा हो जाता है, और कुछ लुटेरे ग्रे की पत्नी को मार देते हैं, और ग्रे पर जो वो हमला करते हैं लुटेरे, उस वजह से ग्रे अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, और अब वो व्हील चेयर से उठ नहीं सकता। पर तभी ग्रे का एक क्लाइंट ग्रे को एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल चिप के बारे में बताता है, जिसका अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव नहीं किया है। पर अगर उस चिप को किसी मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में फिट कर दिया जाए, प्लांट कर दिया जाए, तो वो चिप कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है उस मनुष्य से। और ग्रे उस चिप को अपने ऊपर ट्राई करने के लिए राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसके बाद में आगे फिल्म में ग्रे का रिवेंज हमें दिखाया गया है। अब देखिए, कहानी आपको सुनने में काफ़ी सिंपल लग रही होगी कि भाई ये एक रिवेंज ड्रामा है, बस फ्यूचर के समय पर आधारित है, इतना ही। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, जिस प्रकार से इस कहानी को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो फ्यूचर हमें जिस प्रकार से दिखाया, उसे जिस प्रकार से डेवलप किया है, वो काफ़ी रियलिस्टिक हमें लगता है। खासतौर पर जो इसके एक्शन सिक्वेंसेस है, जो फाइट कोरियोग्राफी है, जो आर्ट डायरेक्शन है, जो सेट्स है, ये सारी बातें हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है फिल्म देखते समय। और फिल्म के एंडिंग में एक ट्विस्ट भी है। हालांकि उस ट्विस्ट को आप शुरुआत में गेस कर सकते हैं, भाप सकते हैं, अगर आप ध्यान से फिल्म को देखें तो। पर फिर भी ये फिल्म हमें काफ़ी इम्प्रेस करती है, एक अलग ही दुनिया में हमें ये लेकर जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस फिल्म की जो फाइट कोरियोग्राफी है उसके बारे में अलग से बात करना तो बनता है, क्योंकि वो हमें इस फिल्म में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी वो उतने ही ज़्यादा स्मूथ लगते हैं देखने में, बहुत ही बिल्कुल मक्खन की तरह। पर वो काफ़ी कम है। हम उन एक्शन सीक्वेंसेस को और ज़्यादा फिल्म में उन्हें देखने की हमारी इच्छा होती है। फिल्म की थीम काफ़ी डार्क है, सीरियस है, फिल्म ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। उस वजह से कुछ लोग शायद उतना इस फिल्म को एंजॉय ना कर पाए। जैसे कि देखिए जॉन विक काफ़ी ड्रामेटिक है, उसमें इमोशंस काफ़ी लाउड है, तो वैसा कुछ आप अपग्रेड से एक्सपेक्ट मत करना। पर ये फिल्म आपको पसंद आएगी, कुछ एक नया एक्सपीरियंस आपको देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अपग्रेड को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, कुछ गालियां हैं, पर फिल्म में वायलेंस ढेर सारा है। यानी सीन्स नहीं है ज़्यादा, सीन्स कम है,
पर वो जो कुछ गिने चुने सीन्स है वो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस है, ढेर सारा खून खराबा है, जैसे कि एक सीन में मुंह को बीच में से ही काट दिया गया है। ऐसे कुछ एक्सट्रीम वायलेंस के फिल्म में सीन्स है जो मुझे फिल्म में पसंद आए, पर ऑब्वियसली फिल्म परिवार के साथ में देखने जैसी तो नहीं है। दोस्तों आपने अपना एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारे मित्रों ने बता ही दिया है, पर जिन मित्रों ने अभी ये फिल्म देखी है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतीक्ष फिल्म थियरीज, उसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसके बाद से हमारी जो फिल्म की फिलोसॉफी और थियरी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मैं उस नए चैनल पर ही अपलोड किया करूँगा। बाकी आपके अगर कुछ सजेशंस होंगे तो मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।